हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम प्रश्नावली 3.4 को पढ़ेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को पढ़ चुके थे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम विलोपन विधि द्वारा प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम प्रतिस्थापन विधि से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अतः इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। हमें दो समीकरण दिया हुआ है। अब इन समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन हमें दोनों समीकरण में x या y दोनों में से कोई दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना x समान है ना y समान है। हाँ, तो हम x या y को समान करेंगे। अगर हम यहाँ पे गुणे 2 कर दें तो x हमारा बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे 1 कर दें। यदि x को बराबर करना हो तो जो दूसरे बहुपद या दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक होता है उसको पहले समीकरण में गुणा कर देंगे, और पहले समीकरण में x के गुणांक को दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे। इसी तरह अगर y को अगर बराबर करना हो तो y के गुणांक को पहले से दूसरे में गुणा करेंगे। यहाँ पे हम x को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हम विलोपन विधि में दोनों समीकरण को बराबर करके हल करते हैं, जबकि प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं था। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकालते थे और उस x के मान को किसी समीकरण में रख के हल करते थे। यहाँ पे हम दोनों समीकरण को बराबर करके हल करेंगे। तो समीकरण 1 में जब 2 का गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 2x, ये होगा 2y और ये बराबर 10। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 समीकरण 3 है 2x + 2y = 10 और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। यहाँ पे समीकरण को घटाना है, तो घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह जो है बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से +2x - 2x यहाँ से कट जाएगा, और +2y + 3y = 5y = 10 - 4। यहाँ पे +4 जो था वो प्लस में था, तो घटाते समय माइनस में कर देंगे। तो 10 में 4 को जब घटाएंगे तो 6 होगा। y = 6/5। हमें y का मान मिल गया। अब हम y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कि x + y = 5। y का मान है 6/5, तो x + 6/5 = 5। हम यहाँ पे 5 का एलसीएम लेते हैं, तो ये होगा 5x + 6 = 5। तो 5x + 6 बराबर, ये 5 जो है बटे में है तो उधर जाके गुणा में होगा, तो 5 × 5 = 25।
तो 5x बराबर 25, 6 जो है प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। 25 माइनस 6, तो यहाँ से 5x बराबर 25 माइनस 6 19, तो x बराबर 19/5। यहाँ पे समीकरण में हमें x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम विलोपन विधि द्वारा हल किए। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है कि 3x + 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y जो है बराबर नहीं है, तो हम दोनों समीकरण को बराबर करके हल करेंगे। या तो आप y को बराबर कीजिए या फिर x को बराबर करिए। तो यहाँ पे हम y को अगर बराबर करेंगे तो y के गुणांक को पहले वाले समीकरण से और इस वाले y के गुणांक को दूसरे वाले समीकरण से गुणा करेंगे। 2 गुणे यहाँ पे गुणे 2, इधर गुणे 4, तो 3 गुणे 6 यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 6x, ये 8y बराबर 20 और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 8x - 8y ये बराबर 8। इसको समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 मानेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे y का जो मान है वो y का जो गुणांक वो बराबर है, तब हम लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर तो 6x + 8y बराबर 20 और 8x - 8y बराबर 8। यहाँ पे हमें समीकरण को जोड़ना है, तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो बदलेगा नहीं, वो सिर्फ घटाने में बदलता है। यहाँ से +8y कट जाएगा और 8x + 6x 14x और 20 + 8 28। तो यहाँ से x का मान आएगा 28/14 बराबर 2। x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब हम x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कि 3x + 4y बराबर 10। हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ, तो 3 गुणे 2 + 4y बराबर 10। तो 3 गुणे 2 6 + 4y बराबर 10। अब हम 6 जो प्लस में है तो इधर जाके माइनस में होगा, तो 4y बराबर 10 - 6। तो यहाँ से y का मान आएगा 4/4 बराबर 1। हमें x और y का मान प्राप्त हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। हम इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कर लिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में समीकरण हमें दिया हुआ है कि x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर
3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। इसको हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे तो समीकरण 1 को देखते हैं तो यहाँ पे x/2 और यहाँ पे 2y/3। समीकरण 1 से तो यहाँ पे 2 और 3 का जब लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा और ये 3x + 4y बराबर -1। तो 3x + 4y बराबर -6। ये समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 है कि x - y/3। तो यहाँ पे जब 3 का हम लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 3x - y बराबर 3। तो 3x - y बराबर 9। ये समीकरण 4। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान बराबर है। यहाँ पे x का मान बराबर है तो हम किसी में गुणा नहीं करेंगे। आपका मन है तो y को अगर बराबर करना हो तो यहाँ पे गुणा 4 करके y के मान को बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब x का मान बराबर है तो हम क्यों गुणा करें। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को घटाने पर समीकरण 3 है कि 3x + 4y बराबर -6 और समीकरण 4 है 3x - y बराबर 9। यहाँ पे हमें समीकरण को घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। यहाँ से +3x - 3x कट जाएगा। +4y + y बराबर 5y बराबर -6 - 9 -15। तो y का मान आएगा -15/5 बराबर -3। अब हमें y का मान -3 प्राप्त हो गया। अब हम y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो बटे में है, तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 3 जो है वो रैखिक समीकरण में है, तो यहाँ पे हल करने में आसानी होगी। x के मान या y के मान को y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है कि 3x + 4y बराबर -6। यहाँ से y का मान -3 आया है तो हम y के मान को रख देंगे। 4 × -3 बराबर -6। तो 3x यहाँ पे -3 × +4, तो यहाँ से प्लस गुणे माइनस तो माइनस होगा और ये 4 × 3 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6। ये 12 जो है माइनस में है तो बराबर के उधर जाके प्लस में होगा, +12। तो 3x बराबर 6। x का मान आएगा 6/3 बराबर 2। हमें x का और y का मान प्राप्त हो गया। x का मान 2 और y का मान -3। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक में 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न दिया हुआ है और उससे रैखिक समीकरण बना के उसको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कोई भिन्न दिया हुआ है और उसमें अंश में 1 को जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो वह भिन्न जो है 1 में बदल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 2 का 1 हम लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं कि भिन्न जो है x/y है। हमें अंश में 1 जोड़ना है और y में 1 घटाना है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/1 के रूप में हो जाएगी। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो x + 1 बराबर
y माइनस 1 तिर्यक गुणा हुआ तो x माइनस दोनों चर वाली संख्याओं को एक तरफ लाते हैं बराबर -1, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न है x बटे वाई, यहाँ पे भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए वह भिन्न 1/2 के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इस भिन्न को हल करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y का जो गुणांक है, y का मान जो है बराबर है, तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई बराबर 1 और समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। घटाने में जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से -y प्लस y कट जाएगा और 2x में 1 को घटाएंगे तो x आएगा बराबर 3। यहाँ से x का मान 3 आया। अब हम x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x का मान जो है 3 है, माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2, ये 3 जो है वो प्लस में है तो बराबर के उधर जाके माइनस में होगा, तो माइनस वाई बराबर -5। यहाँ से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5। हमें y का मान प्राप्त हो गया और x का मान 3 प्राप्त था। हम प्रश्न के शुरू में माने थे कि भिन्न का जो अंश x है और हर y है, भिन्न हमारी x बटे y के रूप में होगी, तो x का मान 3 और y का मान 5। ये हमारी इस प्रश्न की भिन्न है। इसी तरह हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 2, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 वर्ष पहले यदि नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष और सोनू की आयु 5 माइनस y माइनस 5। प्रश्न में बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी की आयु है, नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष होगी और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष होगी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हमें प्रश्न के अनुसार रैखिक समीकरण कर लिया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। जो चर वाली संख्याएं हैं उसको बराबर के पहले ले आते हैं, तो x माइनस 3y बराबर -15। ये -5 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो +5, x माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण 1।
इसी तरह हम देखते हैं कि इसी तरह प्रश्न में बोला गया कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष से आगे, 10 वर्ष आगे जो नूरी की आयु होगी वो यक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगी और सोनू की आयु वाई प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है, तो नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस समीकरण को जब हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 10 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा बराबर 10, 20 माइनस 10 बराबर 10। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। हम समीकरण 1 और समीकरण में 2 को देखते हैं तो यहाँ पे समीकरण 1 में यक्स और समीकरण 2 में भी यक्स का जो मान है वो बराबर है, यक्स का गुणांक बराबर है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 है कि x माइनस 2y बराबर 10 और समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो हमें घटाना है तो घटाने में जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस x माइनस x कट जाएगा, माइनस 2y प्लस 3y बराबर y और प्लस 10x बराबर 20। हमें y का मान 20 प्राप्त हो गया। अब हम y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो y का मान 20 है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x का मान आएगा माइनस 10। ये माइनस 60 है तो बराबर को उधर जाके प्लस 60 होगा, तो x बराबर 50। तो हमें x बराबर 50 और y बराबर 20 प्राप्त हो गया। हम प्रश्न में माने थे कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष होगी, तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमें दो अंक की संख्या कोई दी हुई है और उन दोनों संख्या को जब जोड़ा जाए तो उसका योग जो है वो 9 होगा। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है, वो जो संख्या है उसका 9 गुना, उसकी जब उस संख्या को जब पलट देंगे तो उसके 9 गुना के बराबर है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जो संख्या होगी वो कोई भी 2 अंक की संख्या कोई भी हो सकती है, 10, 11, तो वो इकाई और दहाई के रूप में होगी। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। जो वो संख्या होगी तो संख्या बराबर कोई भी संख्या जो होगी वो 10y प्लस x के रूप में होगी। 10y यानी दहाई और x यानी इकाई। कोई भी संख्या जो 2 अंक की होगी वो इस रूप में होगी। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, उससे पहले बोला है कि दोनों संख्या का योग, वो जो संख्या है उसके जो संख्याओं का योग है x प्लस वाई, इकाई की जो संख्या है वो x और दहाई की संख्या को जोड़कर 9 प्राप्त होगा। ये समीकरण 1। इसी तरह इस संख्या का 9 गुना,
संख्या हमारी 10x प्लस वाई थी, तो 10y प्लस x बराबर संख्या को पलटने पर, संख्या को जब पलट देंगे, ये देखिए 10y प्लस x, जब इसको पलट देंगे तो x 10 प्लस y हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। जब इस संख्या को जब पलटेंगे, जैसे दिया हुआ है 12 को जब आप पलटेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा। एक को मान लीजिए 10y है प्लस 2 है, 2 का मान x है, जब इसको आप पलटेंगे तो ये जो है 10x प्लस 2y हो जाएगा। इसी तरह जब इस संख्या को जब पलटेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुना के बराबर है। अब हम इस रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो 9 गुणे 10y 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब हम y वाली संख्याओं को एक तरफ और x वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। तो 90y में 2y को घटाएंगे तो ये 88y होगा, बराबर 20y में 9y को घटाएंगे तो ये 11x होगा। अब संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं तो 88y माइनस 11x बराबर 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 11 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 8y माइनस x बराबर 0। तो जब 11 ये 11 जो है वो गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो उसका मान भी 0 होता है। ये समीकरण, दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा कि 8y माइनस x बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वो समान है, तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर या फिर जोड़ने पर, आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, या घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम समीकरण 2 में 1 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो समीकरण 2 था 8y माइनस x बराबर 0, इसको हम माइनस x प्लस 8y बराबर 0 लिख सकते हैं। और समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9। ये दो समीकरण प्राप्त हुए। यहाँ पे माइनस x प्लस x, यहाँ पे हम समीकरण को जोड़े थे तो जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा, तो माइनस x प्लस x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 8y प्लस y 9y हो जाएगा बराबर 9। तो y बराबर 9/9 1। यहाँ से y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कि x प्लस y बराबर 9 और y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। हमें x बराबर 8 और y बराबर 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम प्रश्न में माने थे कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो इकाई का अंक x है तो पहले 8 लिखेंगे और दहाई का अंक 1 है, तो वो जो संख्या होगी वो 18 होगी। हम यहाँ पे लिख देंगे कि बनने वाली संख्या या वह संख्या बराबर 18। 18 ही वह संख्या है जिसको दोनों अंकों का जब जोड़ेंगे, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में बोला गया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने
खचाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लिए। मीना ने कुल 25 नोट लिए। मीना जो 2000 रुपये निकालने बैंक में गई और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के 25 नोट लिए। हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट जो है मीना को प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 4। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 50 रुपये और 100 रुपये की कुल नोटों की जो संख्या है वो 25 है। तो 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है बराबर 25। प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो 25 है। ये समीकरण 1 हुआ। और प्रश्न में दिया हुआ है कि जो मीना वो 2000 रुपये निकालने गई, तो x के यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट को जब जोड़ेंगे तो वो 2000 रुपये होगा। तो 50x, क्योंकि 50 रुपये 50 का जो नोट है और x जो है नोटों की संख्या है, तो 50x प्लस 100x बराबर 2000। तो यहाँ से 50 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000। तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। तो x प्लस 2y बराबर, यहाँ से 2000 में 50 को काटेंगे तो 40 आएगा। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो समान है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। यहाँ पे हमें घटाना है तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस और ये भी प्लस में है तो माइनस। यहाँ से प्लस x माइनस x कट जाएगा और प्लस 2y माइनस y बराबर y बराबर 40 में जब माइनस 25 को घटाएंगे तो ये आएगा 15, अतः y बराबर 15। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें x प्लस y बराबर 25 है, x प्लस y बराबर 25 और y का मान हमें 15 प्राप्त हुआ है। तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। हम प्रश्न में माने थे कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो x है, अतः 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या 10 है और जो y है वो 100 रुपये के नोटों की संख्या है। तो 100 रुपये की नोटों की कुल संख्या जो है वो 15 है। इस तरह ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ और हमारी प्रश्नावली भी यहाँ से कंप्लीट हुई। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.5 को पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।